धोती सलवार का ड्राफ्टिंग नाप मिलेंगे। लंबाई लंबाई कितना है 40 है, ठीक है। और इसका फिर लेना है कमर का नाप लेना है, कमर 30 है। उसके बाद हिप का नाप लेना है, हिप कितना था तुम्हारा 36 है। उसके बाद मोहरी का लेना है, मोहरी कितना है 12 है, ठीक है। अब यहाँ से हम कपड़े को लेंगे, ठीक है। ये हमारा डबल फोल्ड है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ डबल फोल्ड, ये डबल फोल्ड है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से तिरछा मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे जितना हमारा हिप रहेगा, ठीक है। हिप जितना आया है ना, हिप को 4 से भाग देंगे। तो इसका हिप कितना है 36। तो 36 को हम कितना से भाग देंगे 4 से भाग देंगे, तो उसका जो निकलेगा ना तो उसी को आसन देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 4 से भाग देंगे तो कितना होगा बोलो 9 इंच, ठीक है। तो ये हम ले लेंगे इसका आसन, यहाँ से 9 इंच और इधर से 2 इंच इधर जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से राउंड जाएंगे, ठीक है। मोहरी कितना है 12 इंच, तो 12 का आधा कितना होगा 6 प्लस 1 इंच लेंगे लूजिंग के लिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 इंच पे ये हो जाएगा मोहरी। तो ये हो गया आसन। क्या हो गया ये आसन कितने इंच का है 9 इंच का। कैसे निकला आसन, कैसे निकला आसन 9 इंच बताओ। हिप को 4 से भाग दिए, ठीक है। कैसे निकाले, हिप को 4 से भाग दिए, ठीक है। कितना आया बराबर 9 इंच आया, ठीक है। तो ये 9 इंच ले लिए और ये हो गया 2 इंच, ये हो गया 9 इंच, ठीक है। और उसके बाद इसका कोई नाप नहीं लेंगे, ये जितना चौड़ाई होगा उतना आ जाएगा प्लेट्स के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से हम कटिंग करेंगे 3 इंच। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से प्लेट बनेगा, प्लेट बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकालना है। और लंबाई कितना लेना है, लंबाई जैसे कि तुम्हारा कितना था 40, लंबाई 40 है तो इसमें माइनस करेंगे 6 इंच बेल्ट के लिए, ठीक है। तो लंबाई माइनस 6 इंच तो कितना हो जाएगा 40 में 6 गया तो कितना बचा 34 बचेगा। 34 में प्लस 1 इंच लेंगे हम सिलाई के लिए, तो कितना होगा लंबाई हमारा पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक 35, ठीक है। 35 इंच लंबाई हो गया इसका, ठीक है। ये हो गया हमारा बंद भाग, हो गया। ये हो गया खुला भाग इधर का हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ये बेल्ट निकालेंगे जो बेल्ट में जोड़ाएगा ये। तो बेल्ट के लिए क्या करेंगे हम, जितना हमारा हिप है उसमें हम 4 इंच ऐड करेंगे। तो हिप कितना है 36 में 4 इंच ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 40, ठीक है। 40 हो जाएगा ना। 36 में 4 इंच ऐड करेंगे तो बोलो कितना 40 होगा। तो 40 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा। अच्छा लिख देते हैं, देखो हिप प्लस 4 तो कितना हो गया बराबर 40 इंच हो गया। और प्लस इसमें 1 इंच कर देंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट का ये हो गया चौड़ाई हो गया कितना कितना हो गया बताओ। 40 का आधा कितना हो गया 20 इंच प्लस 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए तो 21 इंच हो गया। हाँ चौड़ाई 21 इंच। कैसे निकाले समझ में आया ना, कैसे निकाले समझ में आया सबको।
और इसका लंबाई कितना लेंगे? 6 इंच का बेल्ट बनाएंगे। 6 इंच का बेल्ट बनाएंगे ना, तो कितना लेंगे? 2 इंच हमारा प्लास्टिक में चल जाएगा और 1 इंच मार्जिन में। तो 6 2 8 मतलब हाफ इंच ही जाएगा, क्योंकि 2 इंच उसमें चल जाएगा, तो 8.5 ले लेंगे इसका हम। ठीक है, लंबाई कितना लेंगे? 8.5। ये 2 इंच का प्लास्टिक में जाएगा। ठीक है, 2 इंच। और ये हो गया ये कितना? 8.5, 8.5 इंच का। ठीक है, समझ में आ गया? बेल्ट का चौड़ाई और ये बेल्ट का लंबाई क्लियर हो गया ना? ड्राफ्टिंग किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, समझ में नहीं आया तो बोलो। बोलो। मोहरी है यहाँ से यहाँ 7 इंच। नहीं, इसको काटना नहीं है, यहाँ पे बस कट का निशान लगा देना है कि यहीं से हमको सिलना है। ठीक है, ठीक है, तब पता चलेगा। सबको समझ में आ गया ना? अच्छे से? क्या कुछ बाकी है? नहीं। जहाँ से पहनती है वहाँ से नीचे तक दिख रहा है। कितना हुआ? चौक दो। कितना रहा है? 12। 6 चाहिए। और क्या चाहिए? इसका बीच चाहिए। कितना है? धोती सलवार का ड्राफ्टिंग हो गया और इसका नाप भी ले लिए हैं। अब इसके लिए हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है। अब उसके बाद फिर इसके ऊपर बच्चे लोग को इसका कटिंग बताएंगे, क्योंकि ड्राफ्टिंग तो बता चुके हैं, अब इसका कटिंग बताएंगे। लेंथ कितना था? 39। तो इसमें माइनस करना है कितना? 6 इंच का बेल्ट रहेगा, 6 इंच। तो कितना हो जाएगा? और लेंथ हो जाएगा कितना? 33 प्लस 1 इंच लेना है। ठीक है, तो बराबर हमारा लेंथ कितना आया? 33 आया। 6 इंच माइनस होकर प्लस 1 इंच हम इसमें मार्जिन लेंगे, क्योंकि जो हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 34 इंच का इसका हम लेंथ लेंगे। लेकिन सिलाई में जाएगा 14 इंच का क्रॉस फ्रेम होगा। तो यहाँ से हम लेंगे कितना इसका? 9 इंच का। ये क्या है? आसन है। ठीक है, यहाँ से 2 इंच लेंगे। क्या है ये? बोला चलो। आसन है। हाँ, तो यहाँ से लिए 9 इंच लंबाई और 2 इंच इधर लिए चौड़ाई। इसके बाद इसको ऐसे करके मिला देंगे पीछे। कितना है इसका? 6 इंच। मतलब 12 आया था, तो 12 का हाफ लेंगे, 6 इंच। 6 और हाफ इंच सिलाई में जाएंगे, 6.5 इंच। ठीक है, लगा? और उसको सीधा कर दो। हाँ, हाँ, ऐसे करके ऐसे 3 इंच को सीधा करो। वहाँ से हमारा चूनट बनेगा। ठीक है, और ये हो गया उसका चौड़ाई, तो इसमें हमारा चूनट पड़ेगा। तो इसको इसका नाप नहीं लेना है, क्योंकि इसका सारा का चूनट पड़ जाएगा। सिर्फ लंबाई का नाप लेना है और उसमें बेल्ट को माइनस करके और 9 इंच आसन लेना है। आसन को 2 इंच करके इसको ऐसे मिला देना है राउंड। ठीक है, तो मेरा हो गया निशान। इसको कट करेंगे सीधे। तो ये पैर ये मोहरी है।
काटने का प्रैक्टिस करो। कहाँ थी तुम? देखना चाहिए ना। इसका डबल करोगे यानी कितनी हो रही? 1 इंच, 2 इंच मिलेगी मार्जिन के लिए। और बेल्ट कितना का रखना है? 6 इंच, 2 इंच और ले लेंगे, चौड़ाई लेंगे। 2 इंच इलास्टिक में जाएगा, हाफ इंच सीने में जाएगा और बचेगा कितना? 6 इंच का बेल्ट बच जाएगा। ठीक है। और बेल्ट का चौड़ाई कैसे निकालते हैं? लंबाई हो गया। सबको क्लियर हो गया? नहीं आया? क्या नहीं आया? हाय फ्रेंड, तो ये हम धोती पजामा का कटिंग करवा रहे हैं। तो इसका जो बेल्ट का था उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था अच्छे से। तो ये हम जैसे बेल्ट निकालते हैं, हिप जितना जिसका रहता है उसका उसमें 4 इंच ऐड करते हैं। और लंबाई हम इसका हाफ 8 इंच का लिए हैं और चौड़ाई जिसका भी निकालना हो वैसे ही निकाल सकते हैं। तो वैसे ही हम किए हैं। 2 इंच इलास्टिक में जाएगा, हाफ इंच सीने में जाएगा और बचेगा कितना? 6 इंच का बेल्ट बच जाएगा। ठीक है। और बेल्ट का चौड़ाई कैसे निकालते हैं? लंबाई हो गया। सबको क्लियर हो गया? ये बेल्ट हो गया? ये मैम। यमुना, तुम कटिंग का प्रैक्टिस करोगे। अच्छा सीजर आ गया तुम्हारा? कुछ कुछ काटते रहो तो हाथ बेल्ट बेल्ट हो गया। चलिए टेप आ जाएगा इधर। फोटो